किशनगढ़ के बड़गांव में रहने वाले ग्रामीण बड़ी संख्या में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम तोलामाल की चारागाह भूमि पर एडीओ द्वारा कब्जा करने की नीयत से जेसीबी चलाई जा रही है, जिसे बंद करवाया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामवासी पिछले कई सालों से यहां पर मवेशी चढ़ाते हुए आ रहे हैं और यह उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है, लेकिन एडीए द्वारा जानबूझकर इस पर कब्जा करने की नियत से इसे कार्रवाई कर जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसे बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इस कार्रवाई को बंद नहीं किया जाता है तो उनकी ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। देखिए, विषय तो ऐसा है कि पैरा फेरी में कई सारे गाँवों को 109 गाँवों को सरकार ने एडीए के तहत ले लिया। 109 गाँवों में रहने वाले किसान सैकड़ों वर्षों से वहीं रहते हैं, वहीं उनके खेत हैं, बाड़े हैं, उनके पशु वहाँ चरते हैं, वो रहते वहीं हैं। लेकिन एडीए में तो क्या है कि ऊपर बैठकर जो नियम बना देते हैं। अब उन पशुओं की स्थिति ये हो गई कि अभी तोलामाल गांव है, तोलामाल गांव में एडीए ने कब्जा करना शुरू कर दिया और सैकड़ों बीघा जमीन को अपने कब्जे में करके चारागाह की भूमि भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब उस चारागाह की भूमि में पशु चरेंगे, गाय चरेगी, बकरी चरेगी, हमारा जीवन उसी से चलता है। अब उसमें भी ये डाका डालने लगे तो अब किसान जाएगा कहाँ? किसान के लिए आज आजीविका कमाने की प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया उस पर कि वो कमाएं कैसे। आज सारे गांव वालों को उन्होंने हैंड टू माउथ कर दिया। अब पशुपालन को छोड़कर या तो ये सभी एक एक परिवार में सबको सरकारी नौकरी दे देवे, ताकि हम तो सरकारी नौकरी कर लेवें, आपसे नहीं मांगेंगे। नहीं तो हमारे पशुओं को चरने के लिए हमारे चारागाह को तो मुक्त करो। आपको डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट का विरोधी किसान नहीं है, लेकिन किसान के मुंह की रोटी छीनकर, उसका आसियाना छीनकर, उसके पशुओं के चरने का स्थान छीनकर आप डेवलपमेंट करोगे तो आप किसका डेवलपमेंट कर रहे हो? ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि इस तरह का जो ये तानाशाही रवैया है और किसानों के हितों के साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो नहीं किया जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।